हेलो गाइस, नमस्कार जी। आज हम अपना अगला चैप्टर पॉलिटी में शुरू करते हैं। ठीक है। हमारा जो पहला चैप्टर आया था उसमें क्या था, सारे भाग देखे थे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने भाग हैं। अब उन भागों को एक एक करके पढ़ेंगे। उनमें से बहुत सी सारी चीज़ें पीछे छूटी हुई हैं। ठीक है, उसको बाद में पढ़ते हैं। पहले हम एक एक करके भाग पढ़ते हैं। ठीक है। तो आज हमने पहला भाग शुरू किया है। पहला भाग कहाँ से है? अनुच्छेद 1 से 4 तक है। और उसमें देख लीजिए कि 1 से 4 तक में क्या क्या है, उसको हम आज पढ़ते हैं। ठीक है। तो हमने पहला अनुच्छेद लिख रखा है। ठीक है। क्या लिखा है? इंडिया दैट इज अ स्टेट इंडिया दैट इज अ स्टेट। ठीक है। इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। इसका हिंदी मतलब है इंडिया जो कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है। कभी कभी ये लिख किया जाता है भारत ने, एक देखो, कन्फेडरेशन और फेडरेशन इन और यूनियन, इनका मतलब ही संघ होता है। लेकिन भारतीय संविधान किसको अपना है? यूनियन शब्द को। ठीक है। क्योंकि इन तीनों का अर्थ ही वही होता है, संघ, कन्फेडरेशन और फेडरेशन और यूनियन। तो इनमें से कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि कन्फेडरेशन, यूनियन और फेडरेशन में से भारतीय संविधान ने किस शब्द को लिया है? तो यूनियन शब्द को लिया है। ठीक है। ये पहले अनुच्छेद में केवल कितना लिखा हुआ है? पहले अनुच्छेद में इतना लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज स्टेट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ है। ठीक। अब दूसरा अनुच्छेद देखते हैं इसमें। ठीक। दूसरा अनुच्छेद क्या कहता है? दूसरा अनुच्छेद हमारा क्या कहता है कि नए राज्यों का गठन। ठीक है। जो हमारे देश से बाहर से अगर कोई मिलना चाहता है, ठीक, तो उसका हम अनुच्छेद 2 के अनुसार अपने देश में मिला सकते हैं। ठीक है। नए बाहरी राज्यों, ऐसे लिखिए, बाहरी राज्यों का भारत में विलय। ठीक। ठीक। अगर हम बाहरी राज्यों को या किसी देश को मिलाना चाहते हैं तो किस अनुच्छेद के तहत मिलाएंगे? अनुच्छेद दूसरा के तहत। जैसे पहले हमारा क्या था? 1946 को किसको मिलाया गया था? 1944 है। ठीक। 1954। ठीक है। इसको हमें सबसे पहले किसको मिलाया था? ठीक है, पुडुचेरी। ठीक। ये किसके उसमें थी? पहले फ्रांस की थी। ठीक। फिर उसके बाद हमने किसको मिलाया? 1961 गोवा को। ये किसके उसमें था? पुर्तगाल के उसमें। ठीक है। फिर इसके बाद सबसे एक फेमस 1975 में किसको मिलाया गया? सिक्किम को। ठीक। सिक्किम को मिलाया गया। सिक्किम में कौन सा राजवंश चलता था? जैसे ये किसके, पुडुचेरी किसके अधिकार में थे? फ्रांस के। गोवा किसके था? पुर्तगाल में। सिक्किम किसके अधिकार से? एक उसमें ये वंश चलता था, राजवंश। ठीक है, चौगाल वंश। ठीक। कभी कभी पूछ लेता है कि सिक्किम भारत भारत में मिलने से पहले किस वंश का शासन था? तो चौगाल वंश का। ठीक। इसको ध्यान रखना। ठीक है। और इसमें से एक अपने यहाँ बॉलीवुड में जो सबसे अच्छे एक्टर डैनी, वो इसी राज्य से आते हैं। ठीक है। ये हमारा दूसरा हो गया। ठीक। हमारे 2 अनुच्छेद हो गए। अब इसके बाद तीसरा देखते हैं। ठीक। तीसरा तो नीचे आएगा नहीं, बीच में ही लिखते हैं। ठीक है। तीसरा अनुच्छेद क्या कहता है हमारा? आर्टिकल तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारा अनुच्छेद ये कहता है कि जो भारत के अंदर राज्य हैं, ठीक है, उनके नाम और सीमा में परिवर्तन। ठीक है। क्या है? भारतीय राज्यों के सीमा और नाम में परिवर्तन।
जैसे उत्तराखंड यूपी से कट के बना, छत्तीसगढ़ किससे बना, मध्य प्रदेश से, झारखंड किससे बना, बिहार से, ठीक है। इसके बाद अभी नया नया जैसे जम्मू स्टेट को दो भागों में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ठीक है। इसके बाद तेलंगाना किससे बना, आंध्र प्रदेश से, ठीक है। जो हमारे भारत के अंदर ही राज्य हैं उनसे, जैसे महाराष्ट्र से अलग होकर बना था क्या, गुजरात, ये चीज ये अब क्लियर हो गया। दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, पहले में क्या है, ठीक है। अब इसके बाद चौथे में क्या है देखते हैं। अब 2 बार इसको देखोगे ना तो पता चल जाएगा, 2 बार सुनोगे तो पता चल जाएगा चारों अनुच्छेद क्या है। अभी 4 तो हमने बताया नहीं, क्या कथा बताते हैं, ठीक है। चौथे आर्टिकल में ये दिया है, ये जो सारे संशोधन, ये जो सारे किए जाएंगे परिवर्तन, एक और 2 अनुच्छेद के तहत किए गए परिवर्तन साधारण बहुमत से होंगे, साधारण बहुमत से होंगे, ठीक। अब आगे समझे, 2 और 3 में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उसमें हमें राष्ट्रपति की इजाजत नहीं होगी, ठीक है, और ये साधारण बहुमत से होंगे। राष्ट्रपति की इजाजत कब होती है देख लीजिए, अनुच्छेद 368 से, ठीक है। 300 अनुच्छेद 68 में हमें क्या संशोधन, भाग कौन सा है, 20 भाग में। अगर हम 368 के तहत कहीं भी अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 368 के तहत अगर हम संविधान में कहीं भी संशोधन करते हैं तो हमें किसकी अनुमति लेनी पड़ती है, राष्ट्रपति की। लेकिन 1 और 2 और 3 के तहत जितने भी परिवर्तन होंगे, जितने भी संशोधन होंगे, वो क्या होंगे, साधारण बहुमत से, ठीक है। उसमें राष्ट्रपति की परमिशन की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। अब मुझे लगता है चारों आपको समझ में आ गए होंगे। अब कल इसके बाद हम शुरू करते हैं भाग दूसरा, ठीक है, ठीक है।